माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कोयलांचल की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी निरसा और सिंदरी से जुड़े हुए बहनों और भाइयों को मैं जय जोहार, जय जय श्री राम का अभिवादन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी निरसा विधानसभा क्षेत्र श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी, सिंदरी से प्रत्याशी श्रीमती तारा देवी जी, माननीय विधायक नंदिया चंद्र बावरी जी, माननीय विधायक अग्निमित्र पाल जी, जिलाध्यक्ष धनबाद घनश्याम ग्रोवर जी, प्रभारी निरसा राजकुमार अग्रवाल जी, कौशल शर्मा जी, सुबल चंद नाग जी, संजय सिंह जी, बृहस्पति पासवान जी, पिंटू सिंह जी, श्रीमती पिंकी मरांडी जी, जयप्रकाश सिंह जी और भारी संख्या में उपस्थित निरसा विधानसभा क्षेत्र और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी बहनों और भाइयों, कल का दिन एक बड़ा पावन दिन है। 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती आबा की जयंती को पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया है और कल झारखंड का स्थापना दिवस भी है। मैं आप सभी झारखंड के बहनों और भाइयों को इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, झारखंड में कल पहले चरण का मतदान हुआ है और रुझान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड के अंदर धमाकेदार तरीके से सरकार बनाने जा रही है। और फिर धमाकेदार तरीके से भाजपा की वापसी होगी, क्यों नहीं? क्योंकि अरे यहां तो 5 साल हुए हैं, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होकर के भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अब झारखंड का इंतजार करने वाला है। झारखंड ने भी तय कर लिया है कि झारखंड को लूटने वाले कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, इन सबको सत्ता से बेदखल करके रहना है। बहनों और भाइयों, जब झारखंड का निर्माण हो रहा था तब मैं गोरखपुर से सांसद था और संसद में चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस विरोध कर रही थी झारखंड का
आरजेडी विरोध कर रही थी झारखंड का, और आज ये कांग्रेस और आरजेडी दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा की गोद में बैठ करके झारखंड को लूट करके गुमराह करने का कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक तरफ यहां लूट रहे हैं और दूसरी तरफ लुटेरों के सरदार वामपंथियों को सिर में उठा करके झारखंड को पूरी तरह नक्सलवाद का गढ़ बनाने की तरफ उतारू है। इसको कतई झारखंड में पनपने नहीं देना है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, धनबाद कोयले की राजधानी भी कही जाती है, लेकिन वे यहां का कोयला, लेकिन यहां का जो कोयला है, यहां कोयला का जो मजदूर है, वह वामपंथियों का ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये कम्युनिस्ट जितने भी हैं, ये आपको संघर्ष का नारा लगवाएंगे, हड़ताल करवाते हैं, फिर ब्लैकमेल करके माल कमाते हैं। मजदूर वहीं का वहीं रह जाता है और लाल सलाम वाले माला माल बन जाते हैं। और अगर कोई इनके माला माल में बैरियर बनता है, उसको रोकने का, उसके अनैतिक कार्यों को रोकने का कार्य करता है, तो उसकी निर्मम हत्या भी ये लोग करते हैं। कौन नहीं जानता है कि भाजपा की विधायक श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी के पति के साथ क्या व्यवहार इन्होंने किया था। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 में जब झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को किया था, तब उनका एक सपना था, एक ऐसा सपना था, एक विकसित झारखंड बनाएंगे। वहां के जनजातीय बंधुओं का, झारखंड के नागरिकों को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ेंगे। अपना झारखंड भी विकास करेगा तो भारत भी विकास करेगा। लेकिन पिछले 24-25 वर्ष में झारखंड जहां था वहां से भी बदतर करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हैं, एक तरफ भारत जब नया भारत बन रहा है, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, देश के अंदर सीमाएं सुरक्षित हुई हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, एयर कनेक्टिविटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज और हर घर नल जैसी योजनाएं बन रही हैं। तो दूसरी ओर गरीबों के कल्याण के लिए भी जो कार्य हो रहे हैं, आज आप देखते होंगे, गरीबों के लिए देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बन गए। 10 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बन गया। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का एक रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में पहुंच गया। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 50 करोड़ भारतवासियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क
5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रही है। और अब तो मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राशन भेजते हैं मोदी जी, और यहां पर आते आते झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोग ये सब खा जाते हैं। ये कम्युनिस्ट खा जाते हैं सुविधा आपके लिए, लेकिन ये हजम ये कर जाते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, आज देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन कर रहा था, तब क्या स्थिति होती थी? रोज झारखंड का भी कोई जवान शहीद होता था। आतंकी घुसपैठ करते थे। ये लोग कहते थे भारत के जवानों को कि दुश्मन पहले गोली चलाएगा तब गोली चलाना। अरे कौन सी बात होगी? दुश्मन सामने दिखाई दे रहा है, क्या वो हमारी गोली का इंतजार करेगा? और आज तो ये नया भारत है, सीमाओं की सुरक्षा कैसे होती है आज आप देखते होंगे। आज तो देखते होंगे ये नया भारत। अगर कोई आतंकी कोई दुस्साहस करने की नियत से भारत में घुसता है, उसका काम तमाम कर दिया जाता है। उसके बाद तो फिर उसकी यात्रा केवल जहन्नुम की ही यात्रा होती है। उसके बाद उसके लिए कोई दूसरी जगह नहीं होती है। अगर वो हमारे नागरिकों के सुरक्षा के ऊपर खतरा पैदा करता है, तो उसको वह हाल किया जाता है कि उसका आका पाकिस्तान भी कांप जाता है। आज नया भारत कहता है कि छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। देश के अंदर सुरक्षा का माहौल है। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण कर दिया। 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से अयोध्या में निर्माण होगा। इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, विरासत का सम्मान हो। मैं तो धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, निरसा के लोगों को। मां काली का कितना भव्य मंदिर है। भगवान राम का मंदिर पहले आपने बना दिया है, हम लोग पिछड़ गए थे। और मैं बधाई दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा इसके लिए। मंदिर कमेटी के लोगों का मैं अभिनंदन करूंगा जिन्होंने यहां पे मां काली और भगवान राम का ये भव्य मंदिर बनाया है। और आपका आह्वान करूंगा, ये कांग्रेस नेतृत्व की, चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे माले के लोग हो, ये सब के सब लूट खसोट करने के लिए आए हैं। झारखंड की धरती को, यहां की बेटी, यहां की रोटी और यहां की माटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए ये लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को यहां घुसा करके यहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये घुसपैठ नहीं होने देनी है। ये लाल सलाम वालों को धक्का देके बाहर करना है। ये लूट खसोट और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपकी रोजगार पर डाका डाल करके रोटी की समस्या खड़ी करेंगे और फिर लव जिहाद के माध्यम से
आपकी जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये कतई नहीं होने देना है और इसको रोकेगी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी रोकेगी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी पहले 2017 के पहले जब तक हमारी सरकार नहीं थी, ये लोग ऐसे करते थे। हम लोग जब से सरकार में आए, डबल इंजन की सरकार है, आज उत्तर प्रदेश में न दंगा है न कर्फ्यू है, आज वहां पे न लव जिहाद है न लैंड जिहाद का कोई खतरा है। आज वहां पर हिंदुओं के गौरव का सम्मान फिर से वापस लाया जा रहा है। कहीं राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, कहीं मां विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हो रहा है और कहीं पर विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। और इसीलिए मेरी आप सबसे विनती होगी, 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है झारखंड में। बहनों और भाइयों, ये कम्युनिस्ट लोग, ये माले के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये यहां पे कुछ भी बोले, रांची में जाकर के सब एक थाली में खाते हैं, एक साथ लूट खसोट करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लड़ाएंगे आपको आपस में, लड़ करके बटना नहीं है। बटेंगे तो हमें तो एक रहना है, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। और इसके लिए भाजपा को लेके आना है, कमल चुनाव चिन्ह पर लेके आएंगे, भाजपा को लेके आएंगे। नरसा के साथ साथ यहां पर निरसा के साथ साथ सिंदरी और झरिया में भी भाजपा को जिताएंगे। दोनों हाथ पकड़ के थोड़ा बोलो, थोड़ा जोर से हाथ की आवाज है।